वृक्षारोपण या पर्यावरण की महत्वपूर्णता के बारे में जागरूक अभियान के तहत गुरुग्राम के भवानी इंक्लेव गली नंबर 2 में वार्ड नंबर 13 के भावी उम्मीदवार महावीर यादव लोगों के बीच पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण व पौधे वितरण कार्य लगातार कर रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए कार्य कर रहे हैं जिसमें पर्यावरण को बचाया जा सके। वार्ड नंबर 13 के भावी उम्मीदवार महावीर यादव ने कहा कि हमारे देश की भारत की संस्कृति एवं सभ्यता वनों से ही पल्लवित है, वह विकसित भी वनों से हुई है। यह एक तरह से मानव का जीवन सहचर है। वृक्षारोपण से प्रकृति का संतुलन बना रहता है। वृक्ष अगर ना हो तो सरोवर में ना ही जल भरी होगी और ना ही सरिता और कल की ध्वनि से प्रभावित होंगे। वृक्षों की जड़ों से वर्षा ऋतु का भी संबंध है। भारत की सभ्यता वनों की गोद में ही विकासमान हुई है। हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों ने इन वृक्ष की छांव में बैठकर ही चिंतन मन के साथ ज्ञान के भंडार मानव को सौंपा है। वैदिक ज्ञान के वैराग्य में चाणक्य ग्रंथों का विशेष स्थान है। वनों ही की गोद में गुरुकुल की स्थापना की गई। गुरुकुलों में शास्त्रीय, दार्शनिक तथा राष्ट्र निर्माण शिक्षा ग्रहण करते हैं। इन्हीं वनों से आचार्य तथा ऋषि मानव के हितों के अनेक तरह की खोज करते हैं। यह क्रम चला ही आ रहा है। पक्षियों का चहकाना, फूलों को खिलाना किसके मन को नहीं भाता। इसलिए वृक्षारोपण हमारी संस्कृति में समाहित है। इसलिए हमें सभी को पर्यावरण को बचाने के लिए एक एक पेड़ लगाना जरूरी होता है। इस कार्यक्रम में भवानी इंक्लेव से गली नंबर 2 के निवासी छोटेलाल प्रधान, जीत सिंह राणा, विजंबर चंचल संजय, जसवाल गोविंदा, अग्रवाल मोती दयालाल, संजय, भुवनेश्वर, राम कुमार यादव, राधेश्याम, शकुंतला, देशराज, पूरा सी ब्लॉक भवानी इंक्लेव गुरुग्राम के हरियाणा में आदि लोग मौजूद रहे। महावीर जी, वार्ड नंबर 13 भवानी इंक्लेव में आज सावन का पहला सोमवार भी है और कहते सावन में जो कहते इच्छा पूरी होती है। वृक्षारोपण इस प्रकार चल रहा है। गुरुग्राम में काफ़ी जगह भी किया जा रहा है, आपने भी काफ़ी जगह किया, तो आज आपने भवानी इंक्लेव में वृक्षारोपण किया, तो इसको लेकर क्या कहना है? मैं आज सोमवार जो है सावन का पहला, तो इसमें भगवान शिव की आराधना के साथ में ही, उनके आशीर्वाद के साथ से ही, और ये जो भवानी इंक्लेव है मेरी तो अब ये कर्म भूमि भी बनती जा रही है। जो इस भवानी इंक्लेव को मुझे प्यार मिल रहा है, मैं समझता हूँ मेरे गांव में भी इतना प्यार नहीं मिल रहा जितना मुझे इस भवानी इंक्लेव से मिल रहा है। और ये भवानी इंक्लेव वाले अब मेरे अपने ही हो गए हैं, मेरे परिवार के हो गए। तो मैं तो यहाँ पे आता हूँ तो इनका प्यार इतना रहता है कि बार बार मैं इन्हीं की तरफ खींचा चला आता हूँ। और ये आपने भी देखा होगा, इनका जो प्यार और स्नेह मुझे मिलता है, मैं जब भी आता हूँ इनका मुझे भरपूर प्यार और स्नेह मिलता है। तो मैं तो इनका आभारी रहूँगा, और जब मुझे ऐसी शक्ति मिल जाएगी तो मेरी कोशिश रहेगी जितनी इनकी यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है उनको मैं अपनी उससे कलम से सबसे पहले करने की कोशिश करूँगा। कहीं ना कहीं आज पोल्यूशन को लेकर दिक्कतें पैदा हो रही हैं, सांस लेने दिक्कत, जब 2 साल कोविड का निकला है उससे भी दिक्कतें हुई हैं, तो क्या कहना है पेड़ पौधे लगाने के लिए? ये जो पर्यावरण जो हमारे बुजुर्गों ने जो पहले पेड़ पौधे लगाए हुए थे, उसी की वजह से हमारे देश में कोरोना की इतना असर नहीं पड़ा। अब हम सबसे ये कहना चाहेंगे और सबसे एक अपील भी करना चाहेंगे कि आप अपने जन्मदिन पे एक पौधा ज़रूर लगाएं और उस पौधे को अगले जन्मदिन तक बड़ा करके रखें कि आपकी याद में। और जब वो बड़ा हो जाएगा, जब आपके बच्चे आएंगे, तो आप ये कह सकते हो कि मैंने अपने जन्मदिन पे ये पौधा लगाया था। तो आपके बच्चों को भी ये प्रेरणा मिलेगी, वो भी एक पौधा लगाए। तो मैं तो सभी से, आपके चैनल के माध्यम से भी, अपने वार्डवासियों को भी और सभी से कहना चाहूँगा कि एक प्रण ले, अपने जन्मदिन पे एक पौधा जरूर लगाए। आप उस पौधे को अगले जन्मदिन तक जब पाल पोस के बड़ा कर देंगे तो उसके बाद में वो वैसे ही बड़ा हो जाएगा और वो आपके बच्चों को भी छाया देगा, फल भी देगा और पर्यावरण को भी सुधर पेड़ आगे लोगों के लिए कि सभी अपने जन्मदिन पे, अपने एनिवर्सरी पे एक पौधा जरूर लगाए और उसकी देखभाल करें और उसको बड़ा करें, तो हमारा पर्यावरण वैसे ही शुद्ध हो जाएगा। आज की इस भागदौड़ की ज़िंदगी में कम से कम हमें हवा तो एक शुद्ध मिले, यही ऐसे अगर ये भी नहीं मिलेगी तो हमारा शरीर तो वैसे ही कमज़ोर होता चला जाएगा। बाकी मैं अपनी मातृशक्ति, अपने बुजुर्गों और वार्डवासियों का भी धन्यवाद करूँगा कि मुझे इतना प्यार और स्नेह।
पर्यावरण हो जाएगा ना, थोड़ा पानी तो क्या कहना आपका? ये बहुत अच्छी मुहिम है और ये इनकी बहुत अच्छी सोच है और हम तो चाहेंगे कि ऐसी ये मुहिम अभी हमने शुरुआत भवानी इनक्लेव से की है और ये पूरे वार्ड 13 में करेंगे। यहाँ से नहीं, वार्ड 13 का जितना भी एरिया है, और कोशिश रहेगी अगर कोई भी भाई हमसे पौधा मंगाए कि कहीं भी लगाए। और ये बहुत ज़रूरी एक बन चुका है, सबको पता आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो corruption समस्या है ना वो सबसे ज़्यादा है। दिसंबर के टाइम में तो ऐसा हाल हो जाता है कि दिखता ही नहीं है। हर एक आदमी को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा और सबको ये शपथ लेनी होगी कि मैंने पौधा लगाया तो मैं उसकी केयर भी करूँ। नहीं तो क्या है कि अगर हम एक बड़ा पाप कर रहे हैं कि उसको नर्सरी से निकाल के वहाँ भी तो पल ही रहा था और यहाँ लगा देते हैं और उसका केयर नहीं करते, वो पौधा यहाँ मर जाता है। तो ऐसा काम करने की बजाय इससे बढ़िया ना ही लगाएं, उसको लगा के उसको केयर करें। महावीर जी का धन्यवाद करता हूँ भवानी के लिए। जब जब हम इन्हें याद करते हैं 4.5 साल से, जब जब ये हमारे लिए, हम अगर 2 बजे बुलाएं तो 2 बजे आते हैं, रात्रि में बुलाएं रात्रि में, दोपहर में बुलाएं दोपहर में, और जो सेवा हम इन्हें देते हैं उस सेवा से ऊपर करते नीचे नहीं। नमस्कार, मेरा नाम जीत सिंह राणा है। मैं गली नंबर 7 में रहता हूँ भवानी इनक्लेव में। और आज जो इसमें सोमवार को अपना सावन के महीने में जो महावीर जी ने जो मुहिम चलाई है बहुत ही काबिल तारीफ है। और मैं कॉलोनी वासियों से तो यही कहूँगा कि भाई जो ये पौधे लगे हैं इनको सिंचाई भी हो जाए तो बढ़ते रहेंगे, ठीक है जी। बाकी महावीर जी अब तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जब भी बुलाते हैं उनको आ जाते हैं और आगे भी हम तहे दिल से उनकी स्वागत करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि जिस चीज़ के लिए उठ रहे पार्षद के लिए हो या और चीज़ के लिए हम उनके साथ रहेंगे, पूरी कॉलोनी वासी साथ रहेंगे। और मैं यह विश्वास दिला सकता नाम बता दी सर सबसे पहले। मैं छोटेलाल प्रधान भवानी इनक्लेव से। सर आज जो पेड़ पौधे लगाए हैं, तैयारी कर रहे हैं हम पार्षद की, तो क्या कहना है इसके ऊपर? सबसे पहले तो मैं भवानी इनक्लेव की जनता की तरफ से मैं महावीर जी को हार्दिक बधाई देता हूँ। और जो उन्होंने वृक्षारोपण किया है, समाज पर जागरूकता दिखाई है, इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। और जो इन्होंने पार्षद की तैयारी की है, मैं पुनः कॉलोनी वासियों की तरफ से आग्रह करता हूं और निवेदन भी करता हूं कि जो इनकी सोच है हमारे प्रति, उस सोच से ज़्यादा इनके लिए हम खड़े उतरें। जो पार्षद चुनाव कर रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं, उसके लिए हम सबका फर्ज बनता है कि जितना ही हमारा साथ देते हैं उससे दुगना हम इनका साथ देकर इनको विजयी बनाने की कोशिश करें। बाढ़ जो भी जिस पद के लिए खड़े हों, चाहे ये पार्षद के लिए खड़े हों, MLA के लिए खड़े हों, किसी पद पर खड़े हों, तो हम सबका फर्ज बनता है कि इनका पूरा साथ दें और सहयोग दें और विजयी बनाने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ के लोग चुनाव में सबके लिए खड़े उतरते हैं, लेकिन जिसको चुन के भेजते हैं वो हमारे कॉलोनी के प्रति या समाज के प्रति खड़ा नहीं उतरता है। इसलिए हमको हार्दिक दुख होता है कि हम लोग इतनी मेहनत करके किसी को पार्षद, किसी को MLA, किसी को विधायक, मंत्री बनाते हैं, लेकिन कोई भी जो मैं कॉलोनी वासी अपने तरफ से आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके साथ तन मन धन के साथ आपको सहयोग देकर